नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना शुरू करने के पहले कल के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं कि कल मैंने आपको बताया था कि विक्रम उर्फ मिंटू, उसकी फोटो संबंधित एसएचओ मीना साहब की उनकी वीडियो और जो खबर थी उसको हम वीडियो के लास्ट में अटैच करेंगे, लेकिन कुछ जल्दबाजी कह लें, उस जल्दबाजी में ये रह गया। सवेरे जब आपके कमेंट्स देखे तब मुझे जानकारी हुई कि ये बात रह ही गई। दोपहर में अपने मित्र जयप्रकाश से जब मैंने अनुरोध किया कि अब अगर वो अटैच हो सके तो अटैच कर दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे परिवार के सदस्यों ने इस पर आपत्ति भी की है, किसी किसी ने दुख व्यक्त किया है, कुछ लोगों ने नाराजगी में भी लिखा है। लेकिन चूंकि एडिटिंग में कोई चीज़ ऐड करने का कोई प्रोविज़न नहीं था, इसलिए नए सिरे से उसी वीडियो को उस अपराधी, उस सीरियल किलर के फोटोग्राफ के साथ नए सिरे से उसको अपलोड करना पड़ा और पिक्चर्स भी कम्युनिटी में मैंने पोस्ट कर दी। इसी के लिए मुझे खेद है कि उसी चीज़ को दोबारा करना पड़ा। कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हुआ कि कल भी आपने यही अपलोड किया था और आज भी यही अपलोड किया है। हालांकि कुछ मित्रों ने ये क्लैरिफाई भी किया कि नहीं नहीं, कल वो भूल गए थे, इसलिए आज उन्होंने उसके साथ ही वीडियो अपलोड की है। आज का वाकया है जनपद गोरखपुर का। थाना क्षेत्र है सहजनवा, देहात, शहर से सटा हुआ देहात का थाना है। तारीख थी 5 मार्च 2018। सहजनवा में सीहापार हाल्ट के पास एक चकिया गांव है। चकिया गांव में सड़क से थोड़ा हटकर एक तालाब है। तालाब के किनारे दो अज्ञात शव बुरी तरह जले हुए सवेरे सवेरे ग्रामीणों ने देखे। भीड़ लग गई। जले इस कदर थे कि उनका पहचान पाना बहुत मुश्किल था। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। 112 को खबर हुई। 112 यानी जो क्विक रिस्पांस पुलिस की जो व्हीकल है, वो पीआरबी व्हीकल है, वो मौके पर आई। उसने थानाध्यक्ष या इंस्पेक्टर सहजनवा सौरभ राय को फ़ोन की कि साहब डबल मर्डर का मामला है, 2 शव हैं, जलाए गए हैं और हत्या निश्चित रूप से की गई है। वो भी भाग कर आए। साथ में जो एसपी नॉर्थ थे गणेश साहब, वो भी आए और उस समय के एसएसपी 2018 में सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज भी मौके पर आए, क्योंकि डबल मर्डर का मामला था। डॉग स्क्वाड भी आया, फॉरेंसिक टीम भी आई, क्राइम ब्रांच के लोग भी आए। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम से बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा, जबकि जब पंचायतनामा के लिए बॉडी को सील किया जाना था तो उस पर जो कपड़े, जले हुए कपड़े जो रखे गए थे, यानी जिन कपड़ों में पेट्रोल डालकर उसमें आग लगाई गई थी, जब उसको पुलिस हटा रही थी तो उसमें एक जीन्स जैसी पैंट, भारी पैंट, जिसको मोटे कपड़े की पैंट थी, उसके भीतर की एक जेब में कुछ कड़ी सी वस्तु महसूस हुई। उसी समय उसको निकाल कर देखा गया तो एक मोटरसाइकिल की चाबी थी। इसके अलावा शवों के पास, शव पर जो जले हुए कपड़े थे उसमें किसी जो टेलर मार्क होते हैं वो भी नहीं था और शवों पर उनके जो अंतः वस्त्र थे वो भी नहीं थे। इसलिए शव या शव के आसपास की पड़ी किसी वस्तु से उसका पहचान पाना मुश्किल था कि आखिर ये 2 लोग कौन हैं। हल्ला हो गया चारों तरफ, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई और 3-4 घंटे तक लोगों को इस बात का मौका देकर कि हो सकता है कोई इनमें से इनको पहचान तो नहीं सकते थे, लेकिन को रिलेट किया जा सकता था कि गांव के आसपास के गांव से कहीं भी 2 लोग अगर गायब हों और उनके बारे में कोई चर्चा यहाँ पर हो हो सकता है ये वही लोग निकलें। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर बॉडी को तुरंत उसका पंचायतनामा किया गया, सील किया गया और गोरखपुर मुख्यालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चूंकि लाश अज्ञात थी,
इसलिए पोस्टमार्टम को भेजते समय इंस्पेक्टर सौरभ राय ने एक रिक्वेस्ट नोट भी उसके नीचे लिखा था कि चूंकि लाश अज्ञात हैं, दोनों लाशें अज्ञात हैं, इसलिए डीएनए सैंपलिंग जरूर कर ली जाए, ताकि कल को अगर कोई क्लेम करे या पुलिस सही जगह तक पहुंच जाए तो ये इस्टेब्लिश करने में आसानी हो कि इनकी पहचान दरअसल क्या थी। सब चीजों से हार कर पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो फिर पोस्टमार्टम का इंतजार करने लगी। कभी कभी शरीर के भीतर से भी कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं जैसे जिससे ये पता लगे कि गनशॉट इंजरी है, या दूसरी कोई अगर शरीर के भीतर से कोई बुलेट मिलती है तो किस बोर की होगी, कितनी होगी और किस तरह से ये हत्या करने के बाद इसे जलाया गया है, इसका थोड़ा बहुत अंदाज लग जाता है। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हिमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज आया। एंटीमॉर्टम इंजरीज में एक शव का गर्दन काटा गया था, बुरी तरह से काटा गया था, और दूसरे शव को के पेट को फाड़ा गया था। दोनों ही शार्प एज्ड वेपन से किए गए थे, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इंगित हुआ और इसको सब लोगों ने देखा। इससे ये स्पष्ट हो गया कि इन लोगों को अच्छा, दूसरी चीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आई कि जो बर्न इंजरीज हैं बॉडी की, वो एंटीमॉर्टम नहीं है, पोस्टमॉर्टम है, यानी मरने के बाद, इसमें शरीर में जीवन समाप्त होने के बाद ही इनको जलाया गया है। तो ये तय हो गया कि इनको जिंदा रहते समय पहले किसी शार्प एज्ड वेपन से मारा गया, फिर उसके बाद उन्हें जलाया गया। इससे स्पष्ट था कि मारा कहीं और गया, जलाया लाकर यहां गया। इसी पर एक एफआईआर सहजनवा थाने में हत्या की, अज्ञात लोगों के विरुद्ध अज्ञात लोगों की हत्या के संबंध में दर्ज कर ली गई। 2 दिन तक इसका कुछ पता नहीं लगा, लेकिन 8 मार्च को 6 मार्च के अखबारों में सब जगह ही आया। गोरखपुर के स्थानीय समाचार पत्रों में मैं पहले बता चुका हूं कि बगल के जिलों के अलग से पन्ने लगाए जाते हैं, और बगल के जिले का जो समाचार है क्राइम से रिलेटेड, अगर वो बहुत बड़ा नहीं है तो मुख्य समाचार पत्र में वो नहीं छपता है। और इसी तरह से जो महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, आसपास के जिलों में जो अखबार जाएंगे, फ्रंट पेज की नेशनल इंटरनेशनल खबरें तो उसमें होंगी, लेकिन बगल के जिले के क्राइम की खबरें उसमें नहीं होती हैं। इसीलिए 8 मार्च को सिद्धार्थनगर के चिलिहा थाने में, गांव था गुजरबलिया खड़सा, इसके कुछ लोग थाने पर पहुंचे। सवेरे सवेरे पहुंच गए और उन्होंने ये बताया कि गांव में 2 सगे भाई विजय सिंह और दिनेश सिंह, ये होली के तुरंत बाद ये कह के गए थे कि उन्हें किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर लड़की देखने के लिए गोंडा जाना है, और वो आज तक नहीं आए। रिश्तेदारों के यहाँ संपर्क किया गया तो ये पता लगा कि फरेंदा में विजय सिंह के जो साढ़ू जहाँ रहते थे, मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी की गई थी, लेकिन चाबी वो दोनों लोग अपने साथ ही ले गए थे। उसके बाद से वो कहाँ गए, ट्रेन से गए, किसी गाड़ी से गए, बस से गए, इसके बारे में वो साढ़ू वीर सिंह कुछ भी नहीं बता पाए। बहरहाल वहां पहुंचने पर चिलिहा थाने में दोनों की गुमशुदगी लिख ली गई। गुमशुदगी लिखने के बाद होना यह चाहिए था कि थाने को भी इस अज्ञात लाश की वायरलेस सूचना गई होगी। थाने पर किसी मुंशी ने इस सूचना को जब सीक्यू हुआ होगा तो इस सूचना को नोट भी किया होगा। नोट करने के बाद अपने थाने के कर्मचारियों को नोट भी कराया होगा, लेकिन किसी ने भी गुमशुदगी लिखाने आए उन व्यक्तियों को यह नहीं बताया कि इसी तरह की 2 अज्ञात लाशें गोरखपुर में सहजनवा थाना क्षेत्र में मिली हैं, सीहीपार हॉल्ट के पास। अपनी गुमशुदगी का कागज लेकर वो लोग वापस गए सिद्धार्थनगर के चिलिहा थाने में। बाहर जाकर वहां कुछ लोगों से यूं ही बातचीत करने में, क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि ऐसा न हो पुलिस ने इनको बंद कर रखा हो,
तो बाहर जो लोग घूमते रहते हैं, जिन्हें दलाल कहा जाता है, वो आते जाते व्यक्तियों को टोकते हैं कि किस काम से आए हैं या किस काम से आप थाने में आए थे, अब जा रहे हैं। जरूर टोकते हैं कि शायद उनका भी कुछ दो चार पैसे का भला हो जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में खासकर सभी थानों पर बाहर ये स्पष्ट रूप से लिखा रहता है, दलालों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन आपको किसी भी समय में किसी भी थाने में भीतर जाकर अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्ति भीतर बैठे होंगे वो कभी अपने आप को दलाल नहीं कहेंगे। थाना भी कभी उनको ये नहीं कहेगा कि साहब ये दलाल हैं। लेकिन आप उनके बारे में बाहर कस्बे में पता करेंगे तो यही पता लगेगा कि ये थाने के दलाल हैं। बहरहाल बाहर जिन लोगों ने उनसे पूछताछ की, इन्होंने पूरी बात बताई कि साहब ऐसे ऐसे हमारे दो सगे भाई विजय सिंह और दिनेश सिंह होली के ठीक दूसरे दिन से गायब हैं। हम उसी की गुमशुदगी लिखाने आए हैं। उनमें से किसी ने कहा कि भाई एक अखबार में गोरखपुर के ये छपा है कि वहां दो अज्ञात लाशें मिली हैं। थाना मैं मिस कर रहा हूं। थोड़ी देर में आसपास हाथ मारने पर किसी दुकान से वो एक दिन 6 तारीख का, एक दिन पहले 8 को आए थे, 2 दिन पहले का यानी 6 मार्च का एक अखबार उनके हाथ लग गया और उन्होंने दिखाया कि सहजनवा के सिहीपुर हाल्ट के पास तालाब के किनारे 2 डेड बॉडीज मेल वहां पर मिली हैं। आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। इतनी जानकारी पाते ही इन दोनों के परिजन और गांव के लोग सिद्धार्थ नगर से फौरन गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। गोरखपुर पहुंचे तो ये पता लगा 78 घंटे तक जो लाश रखी जानी है वो अभी भी 78 घंटा बीत जाने के बाद रखी हुई है, इस इंतजार में कि कोई एनजीओ आए तो इनका अंतिम संस्कार करे। बहरहाल लाश को परिजनों ने देखा, लेकिन लाश से वो पहचान नहीं पाए। सहजनवा थाने पर संपर्क किया। सहजनवा थाने वालों ने भी बताया कि साहब इनकी बॉडी पर कोई भी पहचान का चिन्ह नहीं था। बस एक चीज थी, उनके जले हुए कपड़ों में जो जेब का हिस्सा होता है उसमें मोटरसाइकिल की एक चाबी थी जो थाने पर सील करके रखी हुई है। सारे परिजन और गांव के लोग तुरंत सहजनवा थाने पहुंचे। चाबी के लिए उन्होंने पूछा, क्योंकि उन्हें पता था कि गाड़ी बड़े वाले भाई विजय सिंह के साढ़ू वीर सिंह के यहां खड़ी थी। फोटोग्राफ उसकी जो ले ली गई थी वो दिखाई गई, उससे उन्होंने पहचाना कि ये चाबी विजय की ही मोटरसाइकिल की है। बहरहाल पुलिस ने उसको सीलबंद जो था उसको ड्यू परमिशन के बाद खोलकर और उसे चेक करने के लिए पुलिस अपने साथ गई और फरेंदा में उनके साढ़ू वीर सिंह के यहाँ खड़ी उस मोटरसाइकिल में उसकी चाबी लगाई तो वो उसी की चाबी थी। पेट्रोल टंकी की चाबी और जो स्टार्ट करने वाली चाबी, दोनों से वो दोनों चीज़ें खुल गईं। स्पष्ट हो गया कि मृतकों में एक बड़ा भाई विजय सिंह है और एक छोटा भाई दिनेश सिंह है। खैर एफआईआर जो पहले से लिखी हुई थी उसको और तरमीम किया गया और इन लोगों की जो सूचना थी उसके साथ उसको जोड़ा गया। जिन लोगों ने उनको, जो साढ़ू थे जिनके यहाँ वो लोग दोनों भाइयों ने मोटरसाइकिल खड़ी की थी, उनको पुलिस ले आई। वीर सिंह को, वीर सिंह से पूछताछ शुरू हुई। वीर सिंह से पूछा गया वो कब आए थे, कितने बजे आए थे, कब गाड़ी खड़ी की थी दोनों ने। बातचीत में डिटेल में बातचीत करते करते वीर सिंह ने बताया कि उनके साथ शिवनाथ कुमार जो इनके गांव का ही है और इन लोगों का जानने वाला है, वो भी साथ में था और उनके साथ 2-3 लोग और थे। वीर सिंह ने यह बताया कि जब दोनों भाई पहले ही मोटरसाइकिल से आ गए थे तो ये बताया उन्होंने कि 2 लोग जिनका नाम उन्होंने बताया था सूरज और विशाल, ये कहा कि ये दोनों लोगों ने बताया है कि गोंडा में किसी लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाना है। ये पहले भी किसी रिश्ते के लिए इन लोगों के साथ जा चुके हैं, वो उनका वेट कर रहे थे। मैंने ये पूछा कि मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी कर रहे हो, काहे से जाना है,
उन्होंने कहा कि ट्रेन से गोंडा जाने की बात हुई है, अभी थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, तब हम उनके साथ ट्रेन से निकल जाएंगे। वापस जब लौट के आएंगे तो मोटरसाइकिल यहीं से ले लेंगे और अपने घर चले जाएंगे। जब शिवनाथ की बात हुई तो शिवनाथ को भी पुलिस उठा लाई। शिवनाथ साधारण रूप से कौन बताने वाला है, दो दो मर्डर हुए हैं। पहले वो इधर उधर के किस्से कहानी सुनाता रहा। पुलिस जब किस्से कहानियों से आजिज आ गई तो उसने विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन शिवनाथ टस से मस नहीं हुआ। अब नंबर था सत्य बोलक यंत्र का। सत्य बोलक यंत्र का प्रयोग शुरू किया गया। थोड़ी ही देर बाद पूरा सच शिवनाथ कुमार के हलक से निकलता हुआ उसके जुबान पर आ गया। उसने कहा, सब कुछ रोक दीजिए, मैं सच सच बताता हूं। उसने बताया कि विजय की पत्नी रुंधा सिंह से उसके संबंध थे और ये संबंध 2 सालों से थे। रुंधा सिंह को उसने ही एक मोबाइल दे रखा था। सिम उसके पति ने लाकर दिया था। रुंधा सिंह जब भी घर में अकेली हुआ करती थी, वो टेलीफोन करके मुझको यानी शिवनाथ को बता देती थी। हम लोग शाम के समय या तो बाहर कहीं बाग में, खेत में या उसके घर पर मिलते थे। बात 2 मार्च की है, 2 मार्च 18 की। शाम के समय करीब 6 बजे के आसपास रुंधा सिंह का फोन आया। उसने बताया कि ये दोनों भाई यानी विजय और दिनेश ये गांव में ही कहीं पर इंगेजमेंट, गोद भराई की कोई सेरेमनी है, उसमें गए हैं, जिसमें शराब पीने का भी कार्यक्रम है। दोनों भाइयों को शराब पीने की आदत थी। उसने बताया ये दोनों पहले खूब पिएंगे, फिर खूब खाएंगे, आने में देर रात हो जाएगी। ये सब बात कर ही रहे थे और अपने साथ जब शिवनाथ को इतना पता लगा कि ये तो रात में 12-1 बजे तक लौटेंगे, तो वो भी अपने शराब का और उसके साथ नॉनवेज का इंतजाम करके रुंधा के यहाँ पहुंच गया। लेकिन 2 ही घंटे बाद दोनों भाई विजय और दिनेश वापस आ गए। दरवाजे के पास उनकी आहट और आवाज, चूंकि वो भी शराब पिए हुए थे, आहट और आवाज सुनकर शिवनाथ तो पीछे की दीवार फांद कर निकल भागा। दोनों भाई घर के भीतर आए। रुंधा सिंह कुछ हड़बड़ी में इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों भाइयों की नजर जमीन पर बिछे हुए एक चद्दर और उस पर शराब की बोतल, ग्लास और नॉनवेज 2 थालियों में रखे हुए मिल गए। दोनों का पारा आसमान पर चढ़ गया। रुंधा सिंह से पूछा, कौन था दूसरा आदमी, यहां कौन था, किसने शराब पी, कौन ये नॉनवेज ले आया, किसके साथ तुम मौज कर रही थी। इस तरह की तमाम बातें वो ना नुकर करती रही, इधर उधर की बात करती रही, लेकिन उसने शिवनाथ का नाम नहीं बताया। इस पर दोनों भाइयों ने मिलकर उसे बहुत मारा, गिरा गिरा कर मारा, सारे कपड़े उतार कर बेइज्जत किया और हंसे। शराब पिए हुए थे, खाना खा के आए थे, सो गए। अगले दिन शिवनाथ ने इस गरज से रुंधा सिंह को फोन किया कि क्या बात हो गई थी, क्या करना है, आगे क्या हुआ है। रुंधा सिंह ने रोते रोते अपनी आप बीती बताई कि किस तरह उसे बुरी तरह मारा गया, किस तरह उसे बेइज्जत किया गया, किस तरह उसके सारे कपड़े उतारे गए। शिवनाथ भी गुस्से में लाल पीला होने लगा। शिवनाथ ने कहा कि तुम परेशान मत हो, इन दोनों का मैं इंतजाम करूंगा।
फिर शिवनाथ ने पूछा कि उनको किसी पर शक तो नहीं है। रुंधा ने कहा कि उनको शक है तुम पर। वो बार बार यही पूछ रहे थे कि वही आया होगा। मैं कहती रही कि वो नहीं था। तब फिर वो पूछते रहे कौन था, मैं चुप रही। मैं जानती थी कि तुम्हारा नाम लेते ही ये तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और हो सकता है तुम्हें जान से मार दें। इसलिए तमाम मारपीट सहने के बाद भी मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। शिवनाथ ने कहा, तुम परेशान मत हो, इनका मैं इंतजाम करूंगा। 4 मार्च को शिवनाथ ने अपने दोस्त वीरेंद्र और सूरज से कहा कि तुम उसको फला फला नाम लेकर, गोंडा के व्यक्तियों का नाम लेकर, शादी की लड़की देखने के बहाने फरेंदा बुलवाओ। मैं वहां जाऊंगा, वो शक करते हैं मुझ पर, तो वो कभी नहीं आएंगे। सूरज और वीरेंद्र ये दोनों पहले भी शादी देखने के सिलसिले में दोनों भाइयों के साथ और कभी दिनेश के साथ अकेले लड़की देखने वालों के घर जा चुके थे। वीरेंद्र और सूरज ने कहा कि शाम को 4 तारीख की शाम को फरेंदा आ जाना। फरेंदा से हम लोग गाड़ी से गोंडा चलेंगे। फला के यहाँ की लड़की है, लड़की देखने हम लोग साथ चलेंगे। बात अगर बन गई तो इसी महीने में हम लोग तुम्हारी शादी तय कर देंगे। दोनों भाई मोटरसाइकिल से फरेंदा पहुंच गए। विजय ने अपने साढ़ू के यहां मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, चाबी अपने पास रख ली। साढ़ू ने पूछा कहाँ जाना है। उसने कहा हम लोगों को ट्रेन से गोंडा जाना है। वीरेंद्र और सूरज अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। एक नाम भी जो उन्होंने बताया कि फला के यहाँ की लड़की है, उन लोगों ने कहा होगा, लड़की देखने के लिए कहा है, आज चलेंगे, कल सुबह पहुंच जाएंगे, कल लड़की देखकर शाम तक वापस आ जाएंगे। मोटरसाइकिल यहीं खड़ी हुई है। थोड़ी देर में वीरेंद्र और सूरज भी आ गए, लेकिन वो एक कार से आए थे, एक गाड़ी से आए थे। इन दोनों के उतरते ही साथ में शिवनाथ भी उतरा। शिवनाथ को देखकर दोनों भाई विजय और दिनेश बिदके और शिवनाथ से पूछा कि तुम परसों क्या मेरे घर आए थे भाभी से मिलने? तो उसने कहा कि मैं तो 2 दिन से गोरखपुर में हूं, मैं गांव की तरफ गया ही नहीं। मुझे तो आज विशाल, जिसकी ये गाड़ी है, उसने ये बताया कि दिनेश के लिए लड़की देखनी है गोंडा जाने के लिए, तो मैं उसी की गाड़ी से चला आया, वरना अभी 2 दिन और मेरा गोरखपुर में काम था, मैं वहीं पर रहता। इस पर दोनों भाइयों ने कहा कि लेकिन विशाल और सूरज और वीरेंद्र ने मुझे कहा है कि हम लोग फला ट्रेन से चलेंगे। इस पर शिवनाथ ने कहा कि ट्रेन से जाना, 2 घंटे बाद ट्रेन आएगी, सुबह तक पहुंचेगी, फिर उनके घर जाना, फिर वहां से रात की ट्रेन का इंतजार करना, बहुत टाइम लग जाएगा, 2 दिन पूरे खराब होंगे। हम गाड़ी ले आए हैं, विशाल की गाड़ी है, तेल हम भरवा देंगे, इसी गाड़ी से चलते हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे, आराम करेंगे, सवेरे लड़की देखेंगे, दोपहर बाद तक घर पहुंच जाएंगे। सब लोगों ने बात मान ली। शिवनाथ, वीरेंद्र, सूरज, दिनेश और विजय गाड़ी में बैठ गए। विशाल गाड़ी को चला रहा था। जब ये लोग महाराजगंज पहुंचे तो वहीं कोल्हुई में शराब का ठेका है। उन्होंने कहा कि अब अभी थोड़ी यहाँ पी लेते हैं, फिर फला के यहाँ जब पहुंचेंगे गोंडा में तो खाना वहाँ खा लेंगे, क्योंकि नई रिश्तेदारी का मामला है, वहाँ जाकर शराब पीना ठीक नहीं है। सभी राजी हो गए। दिनेश और विजय तो वैसे भी शराब के थोड़े लालची थे। सब लोगों ने वहाँ ठेके पर छक कर पी। चूंकि पहले से प्लान था
कि इनके साथ क्या किया जाना है, इसलिए इन दोनों को शराब ज़्यादा पिलाई गई। जब ऐसा लगा कि अब ये कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, इन्हें दोनों को गाड़ी में बिठा लिया गया। कुल्हुई से केवल 5 किलोमीटर थोड़ा आगे ही गए होंगे, तब तक 3 लोगों ने चाकू निकाल लिए बड़े बड़े और ताबड़तोड़ वार करके दोनों भाइयों को गाड़ी के भीतर ही मार डाला। बड़े भाई विजय की गर्दन ही अलग कर दी, छोटे भाई का पेट पूरा फाड़ दिया। मारते रहे और जब ये कंफर्म हो गया कि हाँ अभी मर चुके हैं, लाश को ठिकाने लगाना है, तब तक ये लोग फरेंदा से 85 किलोमीटर गोरखपुर की तरफ आ गए थे। वहां उन्होंने सहजनवा के पास वो जो हाल्ट है, सीहापार हाल्ट, उसके पास पहुंच के देखा कि थोड़ा पानी जैसा है, तालाब जैसा है, और यहीं पर किनारे उतार दिया जाए। उतारने से पहले इन लोगों ने शरीर के सारे कपड़े उतार लिए थे। उसका पर्स, आधार कार्ड, पैसा, गंडा ताबीज जो दोनों पहने हुए थे वो, ताकि पहचान न हो सके, चप्पल, जूते, मोजे, सब कुछ उतार लिया था। उतारने के बाद दोनों को वहीं सड़क से थोड़ा दूर तालाब के किनारे गाड़ी से निकालकर फेंक दिया। लेकिन पिए हुए ये सब भी थे। किसी ने कहा कि इतना कपड़ा लेकर कहां जाओगे, कहीं पकड़े गए तो फिर पुलिस छोड़ेगी नहीं, गाड़ी में से तेल निकाल देता हूं, पेट्रोल से उसको भिगो दो और इन दोनों के शरीर पर रखकर आग लगा दो, कोई पहचान भी नहीं पाएगा और ये सब कपड़े भी नष्ट हो जाएंगे। कागज पत्तर आगे ले जाकर किसी नदी या नाले में फेंक देंगे, कोई सबूत कहीं नहीं मिलेगा, कोई पहचान नहीं पाएगा। शराबियों के बीच की यह राय तुरंत मान ली गई। विशाल ने अपनी गाड़ी में से, अपनी कार में से तेल निकाला। बोतल में निकाले हुए तेल से सारे कपड़े भिगो दिए। दोनों के शरीर में सिर से पैर तक वो पेट्रोल से भीगे हुए कपड़े रख दिए। सभी तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए कि जैसे ही आग लगे यहां से भाग लेना उचित होगा, क्योंकि हो सकता है आग देखकर आसपास कोई उठे, आकर देखने का प्रयास करे। शिवनाथ को छोड़कर सभी गाड़ी में बैठ गए। शिवनाथ ने माचिस दिखाकर दोनों के ऊपर रखे हुए पेट्रोल से तर कपड़ों में आग लगा दी और उसके बाद वहां से भाग निकले। पूरी बात बताने के बाद विशाल को छोड़कर सभी की गिरफ्तारी कर ली गई। रुंधा देवी जो मृतक विजय यानी बड़े भाई की पत्नी थी, उसको शिवनाथ, वीरेंद्र और सूरज, इन सब की गिरफ्तारी हुई। 14 मार्च 2018 को एसपी नॉर्थ गणेश साहा ने पुलिस लाइन गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चूंकि फॉलोअप में बराबर 2 अज्ञात लाशों में पुलिस की विफलता की कहानी छपती रही थी, इसलिए बड़ी संख्या में प्रेस रिपोर्टर भी इकट्ठा हुए। इन सभी को, रुंधा देवी सहित सभी को प्रेस के सामने उपस्थित भी कराया गया। पूरी बात बताई गई और घटना का कारण पूछा गया। जिसको जो डाउट था वो इन तीनों ने, शिवनाथ, वीरेंद्र और सूरज मद्धेशिया नाम था, सूरज मद्धेशिया ने उसको भी बता दिया। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर को, एकदम अज्ञात हत्या को, जिसमें पहचान का कोई चिन्ह नहीं था, कोई कारण नहीं था, इसको अच्छी तरह से विवेचना करके वर्कआउट करने पर
इंस्पेक्टर सहजनवां, सौरभ राय और उनकी टीम को 15,000 रुपये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15,000 रुपये से पुरस्कृत किया। इस डबल मर्डर के जो एविडेंस पुलिस ने इकट्ठा किया, आला कत्ल, वो 2 चाकू जिनसे उन्हें काटा गया था, वो गाड़ी जिसके भीतर ये हत्या की गई थी, गाड़ी की गद्दियों में, सीट्स में भीतर रिसे हुए ब्लड सैंपल्स, और पैंट की जेब से बरामद उस मोटरसाइकिल की चाबी जो विजय के साढ़ू वीर सिंह के यहां खड़ी की गई थी। सारी बरामदगी के बाद इन सबको जेल भेज दिया गया। 14 मार्च 2018 तक विशाल फरार था। बाद में उसकी भी गिरफ्तारी हो गई थी। आज की घटना, आज फिर 2 निरपराध लोग अवैध संबंधों की बलि चढ़ गए। दोनों भाइयों को पहले से ही शिवनाथ पर शक था, लेकिन उनसे जो सबसे बड़ी भूल हुई, जिसमें उनकी जान चली गई, कि जब उन्होंने शिवनाथ को देखा, उसे टोका कि तुम हमारी भाभी से मिलने गए थे, और उसने अपनी सफाई बहुत सफाई से दी कि हम तो गोरखपुर में हैं 2 दिन से, और इस बात पर दोनों भाइयों ने उसके यकीन कर लिया और शिवनाथ के साथ हो लिए। अभियुक्तों से बातचीत में यह भी पता लगा कि हो सकता है इन दोनों में से पूछे कि किसके यहां की लड़की है, तो एक फर्जी नाम बताया गया था, और अगर बात करना चाहेगा तो एक नंबर जो इसके वीरेंद्र के एक मौसेरे भाई का नंबर है, गोंडा के रहने वाला है, उसका नंबर देकर उसे बताकर कि हम फोन करेंगे, तो सिर्फ इतना कहना है कि आइए, आपका स्वागत है, हमारे यहाँ ही रुकिएगा, सवेरे लड़की देखिएगा, तब जाइएगा। कुछ इस तरह से सिखाया पढ़ाया गया था। लेकिन इन दोनों भाइयों ने न तो ये पूछा कि किसके यहाँ की लड़की है, न फोन करके कंफर्म करने की कोशिश की। ये बात भी उनके पार्ट पर बहुत ही लापरवाही भरी थी। रुंधा सिंह का क्या कहना, उसने जो किया है वो तो अल्टीमेट अपराध है। अपने पति और देवर की हत्या करा दी सिर्फ इसलिए कि शिवनाथ से उसके अवैध संबंध जारी रहें, चलते रहें, रुके नहीं, बंद न हो, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं। क्या मानसिकता है, क्या सोच है। अब इस बारे में महिला है, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आप सभी टिप्पणी भी करते हैं, आप सभी बताते भी हैं। पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा बताता हूं कि अपराधी कितना भी चालाक हो, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई गलती जरूर करता है। 99% केसेस में कोई न कोई क्लू जरूर छोड़ जाता है। इस केस में चालाकी के साथ सारे कपड़े उतारे गए, सारे डॉक्यूमेंट निकाले गए, पहचान की हर चीज शरीर से उतार ली गई, लेकिन पैंट में मोटरसाइकिल की वो चाबी फिर भी छूट गई। पैंट की जेब की चाबी सहित पेट्रोल डाल के शव को जलाया गया, लेकिन चाबी जस की तस रही। दरअसल जब इन लोगों को पहचान के लिए मॉर्चरी में ले जाया गया था, तो ये जले हुए शव से पहचान नहीं पा रहे थे। लगभग इनकार कर दिया था कि ये दोनों भाई नहीं हैं, ये किसी और की लाश है। जब उन्हें मोटरसाइकिल की चाबी के बारे में बताया गया, तब उनको कुछ संतोष इसलिए हुआ क्योंकि वीर सिंह ने पहले ही, जब ये लोग खोज रहे थे, तो वीर सिंह ने पहले ही बताया था कि गाड़ी मेरे यहां खड़ी करके चाबी अपने साथ ले गए थे। फिर उस चाबी से जब मोटरसाइकिल को खोला गया तो वो उसी की चाबी थी। तब
इन लोगों को यकीन हो गया या ये बिल्कुल कंफर्म हो गए कि ये डेड बॉडी उन्हीं दोनों भाइयों की है। हालांकि अगर वो न भी मानते और ये पूरा मामला लावारिस में निपट गया होता, फिर भी जब कभी भी पुलिस वहां तक पहुंचती तो डीएनए सैंपल पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित रखे हुए थे। डीएनए मैपिंग होती और तब पता लगता कि ये दोनों सगे भाई हैं। पुराने और एक्सपीरियंस्ड पुलिस अफसर, पुराने, अगर आप मेमोइर्स पढ़ें पुराने और एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर्स के, बहुत से उपलब्ध हैं नेट पर, तो वो यही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय सीन ऑफ क्राइम पर, यानी घटनास्थल के निरीक्षण में, सीन ऑफ क्राइम के इंस्पेक्शन में किसी भी पुलिस अफसर को लगाने चाहिए, चाहे वो जिस रैंक का हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, हेड कांस्टेबल हो, डीएसपी हो, एडिशनल एसपी हो, आईपीएस अफसर हो। ज्यादा से ज्यादा समय सीन ऑफ क्राइम के इंस्पेक्शन में लगाना चाहिए, क्योंकि ये मानना है और ये मेरा भी मानना है, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि अपराधी कितना भी चालाक हो, लेकिन कोई न कोई क्लू वो जरूर ऐसा छोड़ जाता है कि आप जब परसू करेंगे तो अपराधी तक पहुंच जाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।